संतों की मान्यता के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक सुंदर सी व्याख्या करते हैं। यस्यं दुर्लभं कृत्वं देवं दर्शनं प्रिय, यस्यो भागवतं श्रोत्रां जातां दर्शनं गति। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी घर होय। भागवत जो कह रही है वही गोस्वामी जी कह रहे हैं। यस्यं दर्शनम भागवतम प्रियाच संतो। संसार में जो दुर्लभ है, ना तो धन की प्राप्ति दुर्लभ है, न पुत्र की प्राप्ति दुर्लभ है, न शस्त्री स्त्रियों की प्राप्ति दुर्लभ है, ये तो पापी से भी पापी के घर में उपलब्ध है। दुर्लभ अगर है कुछ संसार में तो केवल संत समागम और हरि कथा, ये दुर्लभ है, ये पुण्यात्माओं को ही प्राप्त होती है। तम दर्शितम यथात्मानम। भागवत के प्रथम अध्याय में इस बात का प्रमाण मिलता है। जन्मना जायते पुण्यम भागवतम तम लभे। भागवत का लाभ, भागवत का फल उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके कम से कम 100 जन्म निरंतर पुण्य होता रहा हो, और जिसके 100 जन्मों में से एक जन्म भी बीच में कहीं बिगड़ गया, उसको भागवत का लाभ प्राप्त नहीं होगा। सहस्रम बुद्धिमताम योगम सहस्रम जन्म विवासितम। 100 जन्म निरंतर जो माता पिता की सेवा करते आया है, उसको पितरों की पुण्याई फलित होती है भागवत के रूप में, क्योंकि भागवत से पितरों का सहज कल्याण हो जाता है, प्रेत का कल्याण हो जाता है, चांडाल का कल्याण हो जाता है, पिशाच का कल्याण हो जाता है, और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है श्रीमद् भागवत के प्रभाव से। इतने बरस हो गए हमें कथा कहते कहते। हमने बड़े बड़े गरीब लोग देखे, झोपड़ियों में टीन टप्पड़ के घरों में रहते हुए लोगों को देखा, पर पिछले जन्मों की पुण्याई की वजह से उनके हाथों से सत्कर्म हो गया, कथा हो गई, यज्ञ हो गया। आज उनके महल दुमहले खड़े ही, आज उनके घर गाड़ी घोड़े खड़े हैं। सत्कर्म करने से व्यक्ति के 2 लोकों का निर्माण होता है, यह लोक भी परलोक भी निश्चित निर्माण हो जाते हैं, उत्थान हो जाता है जीवन का। शुभम कर्मम न वेदितम यथा मानवो त्वयाम सुखम। शुभ कर्म करने से व्यक्ति के इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है। अब शुभ कर्म क्या है और सत्कर्म क्या है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। शुभ कर्म अपने लिए किया जाता है और सत्कर्म सबके कल्याण के लिए किया जाता है। डॉक्टर महेंद्र जी वर्मा, इस समय आप सत्कर्म कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं ये सब शुभ कर्म कर रहे हैं। एक ही पंडाल है और आपके द्वारा सत्कर्म हो रहा है, और इन सब के द्वारा शुभ कर्म हो रहा है। शुभम करोति कल्याणम। कल्याण के हित के लिए ही हम सब घर छोड़कर, संसार छोड़कर, प्रपंच छोड़कर भागवत श्रवण करने आए हैं। और आपने अपनी न जाने कितनी चीजों को त्याग कर भागवत की स्थापना की है। तम भागवतम कर्मम च देवम नारदम प्रिय, व्यापकम सत्य कर्मणा योगम संत दर्शिताम।
नारद जी की जब चारों तरफ से रास्ते रुक गए, भक्ति रो रही है, ज्ञान रो रहा है, विवेक सो रहा है, ब्रह्मा जी बीमार पड़े हैं, कोई भी युक्ति काम नहीं कर रही है, तब नारद जी को सबने सब रास्ते बताए पर सब फेल हो गए। कथा आप सुन चुके पहले दिन। तब नारद जी ने स्वयं ही निश्चय किया कि अब मुझे संसार का त्याग कर देना चाहिए। भाई ऐसे संसार में रह के क्या करेंगे जहां पर हम झूठे हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, और जी के क्या मतलब है। जिनके पुत्र के सामने पिता बीमार पड़े हों, पुत्र कुछ कर नहीं पा रहा हो और माता पिता की इच्छा को पूरा न कर पा रहा हो, तो ऐसे पुत्र को जीने से क्या मतलब है। तो मुझे सीधा छोड़ देना चाहिए संसार। तो क्या करें, तो कहा हिमालयम गति तबेदाम, मुझे हिमालय चले जाना चाहिए। और देखिए, अपने पूर्वजों के कल्याण हेतु, समाज के हित हेतु, भक्ति की प्रसन्नता के लिए, ज्ञान और वैराग्य के जन्म जवानी के लिए, उनकी चेतनता के लिए, जो व्यक्ति मृत्यु को भी स्वीकार कर लेता है, उसे भगवान श्री हरि मरने नहीं देते, उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। संत के भेष में सनत कुमार आ गए नारद जी के जीवन में। रास्ता रोक लिया और हिमालय नहीं जाने दे रहे। तुम्हारी जो भी संकल्पना है वो सब मैं पूरी कर दूंगा, हम चारों भाई पूरी कर देंगे, पर आप यहां से आगे नहीं जाएंगे। नारद जी ने स्वीकार किया उनका वरदान, आशीर्वाद, और काम बन गया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, भक्ति नाचने लगी, ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए, प्रसन्न हो गए, स्वस्थ हो गए, जीवन मिल गया। ये सब क्यों हुआ? तो संतों ने मिलकर नारद जी से कहा था कि कर्मण्य वेदम सत्यम प्रियाम, नारद जी सत्कर्म कर लो, और जब तुम सत्कर्म करोगे तो ये सारी श्रृंखलाएं तुम्हारी प्रसन्न हो जाएंगी। तो आप सबसे ये विनती है, प्रार्थना है कि अब सत्कर्म का तीसरा दिन है, आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी भक्ति जाग जाएगी, ज्ञान और वैराग्य भी पैदा हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा।